सावन का पहला सोमवार था। सुबह होते ही आसमान पर काले बादलों ने कब्जा कर लिया। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव बारिश की बूंदों से भीग उठा। बारिश के बावजूद पूरे गांव में उत्साह था। शिव भक्त केसरिया कपड़े पहन रहे थे। कोई कांवड़ सजा रहा था तो कोई यात्रा के लिए फल और पूजा का सामान तैयार कर रहा था। इस बार बाबा भोलेनाथ के दर्शन जरूर करेंगे। बारिश कितनी भी हो, हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। गांव का बाजार बारिश के कारण आधा खाली था। कुछ दुकानदार तिरपाल लगाकर अपना सामान बचा रहे थे। उसी बाजार के एक कोने में रहता था रघु। वह बहुत मेहनती लेकिन गरीब युवक था। उसकी छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी पर गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी बनती थी। भोलेनाथ, आज कुछ अच्छी बिक्री हो जाए, बस इतना आशीर्वाद देना। रघु अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। कमाई कम थी लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। एक दिन हमारी हालत जरूर बदलेगी माँ। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु सोच रहा था कि अगर ग्राहक नहीं आए तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तभी दूर से बोल बम की आवाज सुनाई दी। कावड़ियों का एक बड़ा समूह बाजार की ओर बढ़ रहा था। लगता है भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। रघु ने जल्दी जल्दी ताजी पूड़ियां तलनी शुरू की। गर्मा गर्म आलू की सब्जी की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैलने लगी। भैया, इतनी बारिश में भी दुकान खुली है? यात्री भूखे न रहें, इसीलिए मैं रोज आता हूँ। रघु की बात सुनकर सभी श्रद्धालु मुस्कुरा उठे। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की। बारिश और तेज हो गई। सामने से सैकड़ों कांवड़िए रघु की रेहड़ी की ओर बढ़ने लगे। रघु के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। भोलेनाथ, अब सब आपकी कृपा है। कुछ ही मिनटों में रघु की छोटी सी रेहड़ी के सामने कांवड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बारिश लगातार हो रही थी लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। भैया, 10 प्लेट पूड़ी सब्जी देना। मेरे साथ वाले भाइयों के लिए भी बना देना। रघु बिना रुके पूड़ियां तल रहा था। उसकी माँ गरम गरम आलू की सब्जी परोस रही थी, जबकि छोटी बहन प्लेटें तैयार कर रही थी। धीरे काम कर बेटा, हाथ मत जला लेना। आज किसी श्रद्धालु को भूखा नहीं जाने दूंगा। गरम पूड़ी और मसालेदार आलू की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में दूर तक फैल गई। जो लोग आगे निकल गए थे वे भी वापस मुड़कर आने लगे। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े बाबा बारिश में भीगते हुए रघु की रेहड़ी तक पहुंचे। बेटा, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा, यहाँ भूखे से कभी पैसे नहीं लिए जाते। रघु ने सबसे पहले बाबा को गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी परोसी। बाबा मुस्कुराकर भोजन करने लगे। बेटा, भगवान तेरी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी कमाई है। अचानक बारिश पहले से भी तेज हो गई। तेज हवा चलने लगी और कई दुकानों के तिरपाल उड़ने लगे। तेज हवा से रघु की रेहड़ी का छज्जा भी हिलने लगा। गरम तेल गिरने का खतरा पैदा हो गया। रघु की परेशानी देखकर कई कांवड़िए तुरंत आगे आए। किसी ने तिरपाल पकड़ा, किसी ने रेहड़ी को सहारा दिया। आज सेवा तुम्हारी, मदद हमारी। मिलकर काम करेंगे तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई। रघु ने फिर से पूड़ियां तलनी शुरू की। भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। देखा बेटा, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज समझ आया, सेवा सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय सड़क के दूसरी ओर एक बड़ी और चमकदार होटल गाड़ी आकर रुकी। उसका मालिक रघु की बढ़ती भीड़ को देखकर नाराज हो गया। एक छोटी सी रेहड़ी और इतनी भीड़, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रघु को अभी पता भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी।
सड़क के दूसरी तरफ खड़ा बड़ा होटल। मालिक जगदीश अपनी दुकान पर खाली कुर्सियां देख रहा था, जबकि रघु की छोटी सी रेहड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। इतनी छोटी रेहड़ी और मेरे होटल से ज्यादा ग्राहक, ये कैसे हो सकता है? जगदीश ने अपने 2 कर्मचारियों को बुलाया और धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। जाओ पता करो इस लड़के की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। जी मालिक, अभी देखते हैं। दोनों कर्मचारी साधारण ग्राहक बनकर रघु की रेहड़ी पर पहुंचे। उन्होंने पूरी सब्जी खाई और हैरान रह गए। वाह, स्वाद तो सचमुच लाजवाब है। और कीमत भी बहुत कम है। सबको भरपेट और स्वादिष्ट भोजन मिले, बस यही मेरी कोशिश है। भोजन करने के बाद कई कांवड़ियों ने रघु की तारीफ करनी शुरू कर दी। अगले साल भी यहीं खाना खाएंगे। इतना स्वाद और इतना अपनापन कहीं नहीं मिला। भीड़ थोड़ी कम हुई तो रघु की माँ मुस्कुराई। बेटा याद रखना, ग्राहक सिर्फ स्वाद से नहीं व्यवहार से भी जुड़ते हैं। हाँ माँ, मैं हर किसी को अपना परिवार समझकर खिलाऊंगा। अचानक एक छोटा बच्चा फिसल कर कीचड़ में गिर गया। उसकी थाली भी दूर जा गिरी। मेरी पूड़ी गिर गई। रघु तुरंत बच्चे के पास पहुंचा। उसने उसे उठाया और बिना पैसे लिए नई गरम पूड़ी सब्जी की प्लेट दे दी। रोना मत, ये लो नई प्लेट। धन्यवाद भैया। जगदीश यह सब दूर खड़े होकर देख रहा था। उसे समझ आने लगा कि लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि रघु के अच्छे व्यवहार के लिए भी आ रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा होटल खाली हो जाएगा। शाम होने लगी। काले बादल फिर से घिर आए। तेज हवा चलने लगी और मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। लगता है आज रात बहुत तेज बारिश होगी। रघु अपनी रेहड़ी समेटने ही वाला था कि अचानक दूर पहाड़ी की तरफ से तेज पानी बहने की आवाज आने लगी। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सब लोग सावधान, ऊपर से बहुत तेज पानी आ रहा है। हे भोलेनाथ, सबकी रक्षा करना। कुछ ही मिनटों में पहाड़ी से तेज पानी गांव की ओर आने लगा। नालियां भर गईं और बाजार की सड़क पर पानी बहने लगा। लोग अपनी अपनी दुकानें बचाने में लग गए। जल्दी करो, पानी बहुत तेज आ रहा है। रघु अपनी लकड़ी की रेहड़ी को धक्का देकर सुरक्षित जगह ले जाने लगा। उसकी माँ और बहन भी उसकी मदद कर रही थी। बेटा, पहले अपनी जान बचाओ। माँ, रेहड़ी ही हमारी रोजी रोटी है। अचानक रघु ने देखा कि पानी के तेज बहाव में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई है और मदद के लिए रो रही है। माँ, माँ, मुझे बचाओ। कोई उसे बचाओ। रघु बिना एक पल गंवाए पानी में उतरा। धीरे धीरे बच्ची तक पहुंच गया। डरो मत, मैं आ गया हूँ। रघु बच्ची को सुरक्षित किनारे ले आया। उसकी माँ दौड़कर आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। सब भोलेनाथ की कृपा है। जगदीश ने अपनी आंखों से रघु की बहादुरी देखी। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं सिर्फ कमाई देखता रहा और यह लड़का लोगों की जिंदगी बचा रहा है। बारिश कम होने लगी, लेकिन कई यात्री भीग चुके थे। रघु ने अपनी बची हुई पूड़ी सब्जी सभी जरूरतमंद लोगों में बांटना शुरू कर दिया। जिसे भूख लगी है, बिना झिझक खाना ले लीजिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जगदीश अपने होटल से चाय, कंबल और सूखे कपड़े लेकर बाहर आया। उसने भी यात्रियों की सेवा शुरू कर दी। आज से मेरा होटल सिर्फ कमाई के लिए नहीं, सेवा के लिए भी रहेगा। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। कोई खाना बांट रहा था, कोई पानी निकाल रहा था, तो कोई बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था। यही हमारी असली ताकत है, एकता। रात बीत गई। सुबह सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से निकली। बारिश रुक चुकी थी। गांव ने राहत की सांस ली। रघु और जगदीश एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देख रहे थे। रघु, अगर तुम तैयार हो तो हम मिलकर यात्रियों की सेवा करेंगे। सेवा साथ मिलकर करेंगे, तभी उसका आनंद भी दोगुना होगा।
अगली सुबह गांव में नई उम्मीद का माहौल था। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी। रघु और जगदीश ने मिलकर बोलबम यात्रियों के लिए एक बड़ा सेवा शिविर लगाने का फैसला किया। रघु, अब हम प्रतिस्पर्धी नहीं, साथी हैं। जब मकसद सेवा हो तो साथ चलना ही सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग अपने अपने घरों से आटा, आलू, सब्जियां, मसाले और लकड़ियां लेकर आने लगे। देखते ही देखते पूरा मैदान रसोई में बदल गया। आज कोई भूखा नहीं रहेगा। चलो चूल्हे जलाओ। दोपहर तक सैकड़ों कांवड़िए शिविर में पहुंच गए। हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत किया गया। आइए, पहले गरम गरम पूड़ी सब्जी खाइए। इतना प्यार कहीं और नहीं मिला। अचानक आसमान फिर से काला हो गया। तेज हवा चली और बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था। सभी लोग टेंट के अंदर आ जाइए। बारिश के बीच एक बुजुर्ग यात्री लाठी के सहारे धीरे धीरे शिविर तक पहुंचे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। बेटा, थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल जाएगा? जरूर बाबा, पहले बैठ जाइए। रघु ने अपने हाथों से गरम पूड़ी सब्जी परोसी और जगदीश ने उन्हें गरम चाय दी। तुम दोनों ने सेवा का असली अर्थ समझ लिया है। भोजन समाप्त होने पर बुजुर्ग ने अपने बैग से एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली। यह कोई जादुई वस्तु नहीं, बल्कि मेरे गुरुदेव की निशानी है। इसे हमेशा सेवा की याद के रूप में रखना। हम इसे सम्मान से संभाल कर रखेंगे। अब दूर दूर से आने वाले यात्री इस गांव को सेवा वाला गांव कहकर याद करने लगे। रघु की रेहड़ी और जगदीश का होटल दोनों यात्रियों की पसंद बन गए। अगले साल भी यहीं रुकेंगे। जगदीश ने अपने होटल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, पहले सेवा फिर व्यापार। रघु ने भी अपनी रेहड़ी पर लिखा, हर यात्री हमारा अपना है। सूरज ढलने लगा, बारिश थम चुकी थी। पूरा गांव संतोष और खुशी से भर गया। तभी गांव के मुखिया ने घोषणा की, अगले सोमवार पूरे गांव की ओर से सबसे बड़ा बोलबम भंडारा होगा और उसकी जिम्मेदारी रघु और जगदीश संभालेंगे। पूरा मैदान तालियों और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। सावन का आखिरी सोमवार था। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे गांव में उत्साह छा गया। मंदिर की घंटियां बज रही थी और हर गली से बोल बम हर हर महादेव की आवाज गूंज रही थी। रघु और जगदीश अपने साथियों के साथ विशाल भंडारे की अंतिम तैयारियों में जुटे थे। आज कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। दूर दूर से हजारों कांवड़िए गांव पहुंचे। लंबी कतारें लग गईं, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। रघु पूड़ियां तल रहा था, जगदीश सब्जी परोस रहा था और गांव के बच्चे पानी पिला रहे थे। पूरा गांव सेवा के रंग में रंग चुका था। आराम से आइए, सभी को भोजन मिलेगा। भंडारे की चर्चा आसपास के शहरों तक पहुंच गई। कुछ पत्रकार और कैमरा टीम भी गांव पहुंची और सेवा कार्य को रिकॉर्ड करने लगी। इतनी निस्वार्थ सेवा का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। कार्यक्रम के अंत में गांव के मुखिया ने रघु और जगदीश को सम्मानित किया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रघु मंच पर आया। उसने सभी ग्रामीणों और यात्रियों की ओर देखा। मैंने सीखा है कि मेहनत से कमाया हुआ एक निवाला भी सबसे स्वादिष्ट होता है और प्रेम से परोसा गया भोजन सीधे दिल तक पहुंचता है। जगदीश ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। पहले मैं सिर्फ मुनाफा देखता था। रघु ने मुझे सिखाया कि व्यापार तभी सफल होता है जब उसमें इंसानियत भी हो। शाम होते होते पूरा गांव दीपकों और रंग बिरंगी झालरों से जगमगा उठा। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और हर चेहरे पर संतोष था। रघु ने अपनी रेहड़ी के सामने खड़े होकर उस छोटे से बोर्ड को देखा, हर यात्री हमारा अपना है। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता पैसे से नहीं, लोगों के दिल जीतने से मिलती है। सावन समाप्त हो गया, लेकिन रघु की सेवा की कहानी हर यात्री के दिल में बस गई। अगले साल जब सावन आया तो लोग सिर्फ पूड़ी सब्जी खाने नहीं, बल्कि रघु और उसके गांव का प्यार महसूस करने लौटे।
जीवन में कमाई से बड़ी चीज कमाई हुई दुआएं होती हैं। जो दूसरों की सेवा करता है उसकी राह भगवान स्वयं आसान कर देते हैं। अगर आपको रघु की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई 2D कार्टून कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।